साथियों, मैं गुरु नितेश और आज हम लोग सेट 9 देखेंगे। सेट 9 कहता है, पहला सवाल कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, तो कहता है कि एक खिलाड़ी है जो किसी सर्कुलर ट्रैक पर वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है। ठीक है, तो वह एक चक्कर लगाएगा, फिर 2 चक्कर लगाएगा, फिर 3 चक्कर लगाएगा, इसी तरह से वह 7 चक्कर लगाएगा और पूरे 7 चक्कर में वह 2200 मीटर का दूरी तय करता है। तो अगर यह वृत्ताकार पथ है तो इस पर जो चक्कर लगा रहा है, इस पर जो चक्कर ये लगा रहा है, क्या कर रहा है? इसके परिधि पर ये दौड़ रहा है, इसके परिधि पे दौड़ रहा है ना। तो इसका अगर त्रिज्या अगर r है तो इसका परिधि होगा 2πr। और ऐसा जब वो 7 बार करेगा तब यह कुल बराबर हो जाएगा 2200 मीटर के। ठीक है, एक बार परिधि का चक्कर लगाएगा, दूसरे बार लगाएगा, आपको स्पष्ट लिखा हुआ कि 7 चक्कर पूरा करेगा, तो 7 बार में यह 2200 मीटर का दूरी तय करता है। तो इसका मतलब एक बार अगर यह चक्कर लगाएगा तो 2πr दौड़ेगा, और 7 बार चक्कर लगाएगा तो गुना 7 कर देंगे तो यह बराबर 2200 मीटर हो जाएगा। इसका पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, तो 2 गुना 22/7 गुना r गुना 7 बराबर हो जाएगा 2200। ठीक है, अब ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2200/2 गुना 22। अब 22 से 100 बार में कट जाएगा और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर जो होगा तीसरा नंबर ये हो जाएगा 50 मीटर। ये 50 मीटर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर हो तो निम्न में से सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। यह जो है यह एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि यह जो है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा मतलब इसका जो एक कोण होगा वह 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका एक भुजा 11, दूसरा भुजा 60 और तीसरा भुजा 61 होगा। और आपसे कहता है कि इसके सबसे लंबी भुजा के सामने जो शीर्ष लंब होगा इसका लंबाई बताइए, इसके ऊंचाई का लंबाई आपको बताना है कि इसके सबसे लंबी भुजा के सामने का जो ऊंचाई होगा उसका लंबाई बताना है। तो आप बताइए, जब ये 90 डिग्री है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यह होगा 1/2 गुना लंब गुना आधार, है ना, या आधार गुना ऊंचाई। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 गुना 11 गुना 60। तो इसका मतलब इसको इससे काट देंगे 30, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 330 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब हम किसी भी रूल से बनाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 330 मीटर स्क्वायर ही आएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वह हमको हमेशा 330 मीटर स्क्वायर ही आएगा, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं आएगा। 330 मीटर स्क्वायर के अलावा हमको इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि यह राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो आप इसमें हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हैं, जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इससे भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो कहता है कि इसके जो सबसे बड़ी भुजा है इसके सापेक्ष ऊंचाई हमको निकालना है,
तो इस बड़ी भुजा को हम लेंगे, ऊंचाई का मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी 1/2 गुना आधार इसमें AC होगा और ऊंचाई जो होगा इसको D में अगर मान लें तो ऊंचाई जो होगा वो BD होगा, तो यह भी तो 330 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 और AC का लंबाई 61 है, BD का लंबाई हमको निकालना है बराबर 330, तो इसका मतलब BD बराबर 330 गुना 2/61, और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 10.8 मीटर आएगा। इसका मतलब तीसरा नंबर जो ऑप्शन आएगा ये हमारा सही जवाब होगा, 10.8 मीटर, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक ठोस तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसे कूट कर एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। तो इसके तार की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। कहता है कि एक ठोस गोला है, ठीक है, गोला है, इसका जो त्रिज्या है यह 6 सेंटीमीटर है। यह 3D फिगर है, त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको कूटा जाता है और इसको इससे एक तार बनाया जाता है। ठीक है, इसको कूट के एक तार बनाया जाता है और इस तार का जो व्यास है यह आपको दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इस तार की लंबाई जो है वह कितना होगा, इसका जो लेंथ होगा वह कितना होगा। तो ये जो तार बनेगा ये सिलिंड्रिकल बनेगा, है ना, बेलनाकार बनेगा। और ये क्या है, ये जो है यह दिया हुआ है आपको कि यह एक गोला है। तो जब भी 3D फिगर जो होता है वो सॉलिड होता है, तो 3D फिगर जो होता है इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम जो होगा यह हमेशा आपस में बराबर होगा। इसका मतलब गोले का जो आयतन होता है ना, गोले का आयतन जो होता है वह होता है 4/3 पाई r3। r का वैल्यू इसमें आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4/3 गुना पाई गुना r का वैल्यू, इसमें आपको व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब त्रिज्या जो होगा वो हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो r हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, तो इस 3 से 3 को कैंसिल आउट आप कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 3 तिरका 9, 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा यह इसका वॉल्यूम होगा, गोले का आयतन होगा। और इस बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है वह होता है पाई r²h। ठीक है, अभी आपको पता है कि 3D फिगर है, 3D फिगर में क्या होता है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है ना, और इसका भी ये व्यास दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 0.2/2 बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब दोनों का आयतन बराबर होगा, तो इसका मतलब पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच बराबर 36 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 36/0.1 गुना 0.1, दशमलव हटाएंगे गुना 10, दशमलव हटाएंगे गुना 10, तो ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 36 मीटर, ये हो जाएगा आपका 36 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा कि तार का जो लंबाई होगा वह हो जाएगा 36 मीटर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ ये 36 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किसी धातु के बने हैं, इसको गलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन की भुजा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि 3 गोला है ना, एक गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला, 3 गोला। ठीक है,
तीनों गोला का 3 गोला है, तीनों गोला का आपको भुजा दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। कहता है तीनों को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, तीनों के वॉल्यूम के बराबर जो नया गोला बनेगा वह इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। और इसी का रेडियस आपसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो सिंपल सा है, पहला का हम वॉल्यूम निकाल देंगे। तो गोला का आयतन जो होता है, आयतन जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, गोला का जो आयतन होता है जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर क्यू का मतलब 3 का क्यू, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, 3 तिरका 9 तिरका 27 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 4/3 गुना पाई, और आर का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब, तो इसका मतलब 4/3 पाई इंटू 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 गुना पाई, और आर की जगह 5 का क्यूब, मतलब 4/3 पाई गुना 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब तीनों का वॉल्यूम जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे, है ना, तो बड़े वाला का वॉल्यूम निकल जाएगा। बड़े वाला का वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, सब में है, इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125, तो इसको जब आपस में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुना 216, और इसका वॉल्यूम भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमको आर चाहिए, तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाएगा, तो इसका मतलब आर बराबर क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 का क्यूब रूट जो होता है वो होता है 6। तो इसका मतलब पहला नंबर जो ऑप्शन है 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि लकड़ी के एक ब्लॉक का माप 5 गुना 10 गुना 20 सेंटीमीटर है। कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घनत्व बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कहता है कि एक लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है ना, कि 5 है, 10 है और 20 है। ठीक है, तो लकड़ी का जो ब्लॉक होता है वो घनाभाकार होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब बताइए, अगर इसका लंबाई ही 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो एक लकड़ी का घनत्व बनाने के लिए, मतलब क्यूब करने के लिए, सबका भुजा बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20, ऊंचाई भी 20। तो इसका मतलब जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो वॉल्यूम बराबर करने के लिए इसका जो वॉल्यूम होगा, जो क्यूब बनेगा, घन बनेगा, इसका वॉल्यूम होगा, है ना, ये होगा 20 का क्यूब। और जो लकड़ी का ब्लॉक है इसका जो वॉल्यूम होगा वह होगा 5 गुना 10 गुना 20। तो हमको कितना नंबर लगेगा, कितने ब्लॉक्स की आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 अब बटा 5 गुना 10 गुना 20। ठीक है, तो एक 20 से 20 कट गया, 10 दूना 20 कट गया, 5 चौका 20 कट गया, मतलब 4 दूना 8। 8 वो ऐसा हमको ब्लॉक चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 8 हमको ब्लॉक चाहिए, इससे मिलाने से हमारा एक घन बन जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि एक गोले का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, है ना।
सवाल है कि गोले का व्यास जो है वो दुगुना कर दिया जाए, है ना। तो मान लीजिए अगर ये एक गोला है, ठीक है, तो इसका व्यास अगर d1 है, d है, तो जो अगला हमको गोला है बनाना है, इसका व्यास दुगुना कर देना है, इसको 2d कर देना है, तो आपको उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा यही आपको निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका त्रिज्या r है, तो इसका मतलब d बराबर हो जाएगा 2r, तो इसका त्रिज्या 2d बराबर मतलब 4r, तो इसका त्रिज्या 2r हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यू, और इसके लिए जब वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगा 4/3 पाई, आर की जगह रखाएगा 2r का क्यू, तो इसका मतलब हो जाएगा 4/3 पाई, 2 दूना 4 दूना 8 आर क्यू, ठीक है। आपसे पूछ रहा है आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो पहले आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, अब आयतन है 4/3 गुना 8 आर पाई आर क्यू, ठीक है। तो कितना टाइम्स हो गया, तो यह 8 टाइम्स हो गया पहले का, पहले के वॉल्यूम का ये 8 टाइम्स हो गया। तो पहला 1 था, अभी 8 गुना हो गया, पहले अगर 1 था अब हो गया 8, तो बढ़ कितना गया, 7 बढ़ गया, और जितना बढ़ता है परसेंटेज में उतना ही 100% बढ़ जाता है। अगर यह प्रतिशत में होता तो ये 700% होता, तो ये अब वर्तमान में यह 800% हो जाता, तो इंक्रीज कितना का हो जाता, 700% का इंक्रीज हो जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी 700% जो होगा वह इंक्रीज कर जाएगा। अगला सवाल आपसे कहता है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो एक का अगर हम r मान लें स्मॉल r, तो दूसरे का मान लेते हैं कैपिटल R, तो 2πr अपॉन 2πr बराबर 2/3, तो इसका मतलब 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r/r बराबर हो गया 2/3। अब क्षेत्रफल इसका r, स्मॉल r को हम लोग मान लेते हैं 2x और कैपिटल R को हम लोग मान लेते हैं 3x, तो इसका एरिया जो होगा स्मॉल r वाले के एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब पाई इंटू 2x का स्क्वायर, तो इसका मतलब 4πx², और बड़े वाले का जब एरिया निकालेंगे तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो r बराबर 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9πx²। अब कहता है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसको हम लोग a1 से डिनोट करते हैं, इसको a2 से डिनोट करते हैं, ताकि अनुपात निकालने में हमको सुविधा हो। तो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले आया है 4πx² और बाद में आया है 9πx², तो πx² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9, तो इसका मतलब हो जाएगा 4:9, और यही हमारा सही जवाब होगा 4:9। जिस पेपर पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप गुरु नितेश ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर इसका सारा PDF आपको उपलब्ध होता है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 16 मीटर लंबे, 14 मीटर चौड़े और 7 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साधारण सा सवाल है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 16 गुना 14 और गुना 7, और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1568 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो पहला नंबर ऑप्शन है वह हमारा सही जवाब होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये जो है 1568 मीटर स्क्वायर, ये हमारा सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल कहता है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको जैसा कि पता है कि अर्धगोले का, है ना, अर्धगोला का
अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया जो होता है वह होता है 3πr²। ठीक है, तो आपको इसमें दिया हुआ है r का वैल्यू, है ना, तो 3 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू है 10.5 का स्क्वायर, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 गुना 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5, और इसको जब हम लोग आपस में गुना कर लें, जब इसको गुना करेंगे तो हमको आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि एक शंकु और एक गोले की त्रिज्याएं और आयतन समान है, गोले का व्यास का शंकु के ऊंचाई के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहता है एक शंकु है, ठीक है, शंकु जो होता है वो आइसक्रीम की तरह होता है, आइसक्रीम के कोन की तरह। ठीक है, एक शंकु है और एक गोला है। ठीक है, इन दोनों का त्रिज्या बराबर, तो ये जो r है इस r के बराबर है, और साथ ही साथ कहता है इनका वॉल्यूम भी बराबर है। तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वह होता है 1/3 πr²h, और गोला का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो कहता है कि शंकु की ऊंचाई, गोले के व्यास और शंकु का ऊंचाई, ठीक है, का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है, प्रश्न में ही दिया गया है कि दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर है। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 πr²h बराबर हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² r³ r टाइम्स में कट गया, मतलब h बराबर हो गया 4r। तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ 2 से भागा दे दीजिएगा तो h/2 बराबर हो जाएगा 2r। 2 से भागा इसलिए दिए क्योंकि 2r बराबर d होता है, तो इसका मतलब h/2 बराबर हो जाएगा d। और आपको कह रहा है कि शंकु के, गोले का व्यास और शंकु के ऊंचाई का आयतन, तो इसका मतलब हो गया d/h बराबर हो जाएगा 1/2, इसका मतलब 1:2, और यही अनुपात आपको निकालना था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है 1:2 यही इसका सही जवाब होगा, और यही आपको निकालना था, 1:2 आपको निकालना था सेट नंबर 9, जो कि आज कंप्लीट हो गया। फिर अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 को देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।